तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। अगर ये लाइन अच्छी है तो जोरदार ताड़ी मार दीजिए, स्वागत कीजिए अपने मुख्य अतिथि का। और क्या कहना है? वो फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। एक बुलावे पे आ जा, एक बुलावे पे आ जा, एक बुलावे पे आ जा, बुलावे पे आ जा। अजराची नरी और नारी। फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। स्वाभिमान है पूरा मेरे पे हमारे लिए स्वाभिमान है। 36 को मैं झुके तेरे पे ये जीवन कुर्बान है। 36 को मैं झुके तेरे पे ये जीवन कुर्बान है। हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान है। उस सच्चा न्याकारी। फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। फौजी साहब तन जान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। एक बुलावे पे आ जा, एक बुलावे पे आ जा, राजी नारी और नारी। फौजी साहब तन शान बढ़ा दी बड़ियाली की मारी। फौजी साहब तन जान बढ़ा दी बड़ियाली। स्वर्गीय श्री उमेर सिंह तौर हमारे पूर्व सरपंच बड़ियाली व गौशाला के प्रधान, उनकी याद में यहाँ एपी हाई स्कूल में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसमें उपस्थित हमारे गांव के सभी बुजुर्ग, सभी बच्चे, मातृशक्ति, सभी को राम राम। इतनी महान शख्सियत की याद में ये जो कैंप का आयोजन किया गया है युवा टीम के द्वारा, भाई मेघा वागड़ी जी हैं, बलजीत मास्टर जी हैं, अन्य जो भी पूरी युवा टीम है वे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवा के काम गांव में निरंतर होते रहें। कर सरस्वती को नमन, प्रथम गणपति को वंदन करती हूँ। हो कामनाएं सबकी पूरी, हो कामनाएं सबकी पूरी, यह विनती मन ही मन करती हूँ। हो हृदय से भाव विभोर, आप सभी को सत सत अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में मैं आप सभी का, सभी ग्रामवासियों की तरफ से, विद्यालय स्टाफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे सभी ग्रामवासी, अतिथिगण, डॉक्टर साहब की टीम, मातृशक्ति आज एक ऐसे महान पल को साक्षी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो
पूरा फौजी थे, उनकी यादगार में एक कैंप का आयोजन किया गया है और जिसका उद्घाटन हमारे फौजी साहब अतिथि रूम में यहाँ पधारे हैं। इन सभी का मैं विद्यालय तरफ से और ग्रामवासी की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, आर्थिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अंकल जी के जीवन से प्रेरित होकर कुछ पंक्ति बताना चाहती हूँ कि उनके जीवन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने गांव के बच्चे बच्चे को देशभक्त बना रखा था और मैं सभी से यही चाहूंगी कि उनके बनाए हुए मार्ग चिन्हों पर बच्चे आगे बढ़ते रहें और जैसे हम विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में देशभक्ति की बहुत अधिक भावनाएं हैं और जो बच्चे कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो लगभग फौजी से और देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। तो मैं उनके मार्ग चिन्ह पर बच्चों को चलना भी सिखा रहे हैं और हम आगे भी अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं। और अंकल जी विशेष छवि रखते थे, गांव में भाईचारा स्थापित रखते थे। ये जो हम प्रत्यक्ष रूप से सभी ग्रामवासियों को देख रहे हैं, ये उनके भाईचारे की भावना ही है और उनसे हमें बहुत अधिक प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनका परिवार में जो समर्पण की भावना देख रही हूँ वो बहुत ही अच्छी है। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, वे भी अपने माता पिता के प्रति इसी प्रकार से समर्पित हों। आज के समय में ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, तो जो उनके बच्चे हैं वो भी बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, बहुत ही सराहनीय उनका अपने पिताजी के प्रति एक समर्पण रहा है। इसे हम सभी को सीख लेनी होगी और अपने बच्चों को भी सिखाना होगा। तो मैं उनके परिवार के लिए भी दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। बदकिस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि फौजी साहब जी हमारे गांव के विशेष मेहमान हैं। हमारे गांव के साथ, बलियाली गांव के साथ इनका बहुत गहरा संबंध है, खून का रिश्ता है। इसलिए आज इतनी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा वर्ग इतने खुशी से, चहल पहल से यहाँ झूम रहे हैं। तो मैं फौजी साहब के व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित हूँ। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, इस जहां में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ जितने भी विशेषण लगाए जाएं वे कम हो जाते हैं। उनकी प्रतिभा शाब्दिक मोहताज से आगे बढ़ी होती है। वे अपने जीवन काल में ही एक गाथा बन जाते हैं और नवीनताओं के वास्तुकार बन जाते हैं। इन सभी गुणों को हमारे फौजी साहब जी ने चरितार्थ किया है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, अनगिनत आपके इस गांव पर एहसान है, अनगिनत आपके इस बलियाली गांव पर एहसान है, फिर भी आप इस बात से अनजान हैं। अरे ऐसे फौजी साहब मिले कहाँ, जैसे आप इंसान हैं, जैसे आप इंसान हैं। ख्वाब देखो और लग जाओ, हमने आपसे ही सीखा है। असंभव को संभव बनाओ, हमने आपसे ही सीखा है। मिलकर प्रयास करो, आसमां भी मुट्ठी में आ जाएगा। परिश्रम करो और लक्ष्य पाओ, हमने आपसे ही सीखा है, हमने आपसे ही सीखा है। अंत में मैं विद्यालय की तरफ से, विद्यालय स्टाफ की तरफ से दो पंक्तियां कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपसे ही शान, आपसे ही पहचान देखी है, आपसे ही शान और आपसे ही पहचान देखी है। निष्ठा और समर्पण की ऐसी दास्तान देखी है। फौजी साहब, आपके प्रयासों से ही हमने इस बलियाली गांव की जमीन से आसमान की उड़ान देखी है, जमीन से आसमान की उड़ान देखी है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। रामदेव जी रानीला से जो हमारे आए हैं मेहमान, प्रिंसिपल महोदय जी वो आए और सूबेदार साहब की याद में मार्गदर्शन हमें भी दें और उनकी याद में दो शब्द करें। सबसे पहले
सूबेदार उमेद सिंह जी, जिसकी एक समरांजलि सभा भी है, मैं 2 नारे जरूर बुलवाऊंगा। उसकी अमरता के सूबेदार उमेद सिंह जी, कंजूसी नहीं हो इसमें। सूबेदार उमेद सिंह जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरे अजीज राजेश का, जिसने इस आयोजन को मुझे आमंत्रित किया है। और आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय राम सिंह जी फौजी, पूर्व CPS, एक बहुत बड़े मेरे अजीज वक्ता रहे हैं। मैंने इनके भाषण सुने 1-2 बार। और ये प्रोग्राम तो वैसे तो सारे गांव का है, और विशेष तौर पर ये प्रोग्राम तो मम्मे बांटते का है, क्योंकि ये यहाँ के बांटते हैं। आदर्श गांव करवाने वाले रानीला में भी हुड्डा साहब ने जो किया था, यहाँ भी हाथ पकड़ के आदर्श गांव बनाने वाले ये हैं। उनकी याद में जो निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उन सभी डॉक्टर को, प्राचार्य महोदय को, इस गांव के बुजुर्गान को, विशेषकर जो वर्तमान सरपंच साहब है सचिन सरदाना जी को, नरेश शर्मा जी को, चंद्रमण जी को, रंगा साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं। रही बात उनके जीवन की, मैं ज्यादा लंबा समय बताता तो हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा साथी था, और कैसे साथी हुआ ये बात मैं जरूर शेयर करूंगा। हांसी चौक पर मैं जाकर खरीद रहा, शीशे के सामने खड़ा, मैं तौलिया रखता था बहुत बड़ा, उसकी पगड़ी बांध रखी, और मेरे पीछे उमेद सिंह खड़ा, मैं नहीं जानता था। मैं मेरा चित्र देखूं, जाखट देखूं, 7वां पगड़ी दिखा। मैंने वो जाखट पसंद की। उमेद सिंह जी बोले, यहाँ ये भाई कौन सा काम आ रानीला, पगड़ी के शौकीन लगते हो, माजी बांधने नहीं आती, मेरे गांव में आना, मैं आपको वो पगड़ी प्रदान करूंगा। मैंने बड़े बड़े लीडरों को, DC को, सबको प्रदान की है। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, वो बीमार हो गए। पता लगा, मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, माँ भाई उमेद सिंह क्या हाल है? शेरों साइड में बड़े तगड़े थे। अरे इस भाग दौड़ की दुनिया में सब बेहाल है, और आप पूछते हो कि क्या हाल है। मैं भी शौकीन था इस बात का, मैंने भी उसको 2-4 बात बताई। तो उसके संबंध में एक 4 पंक्तियां जरूर पेश करूंगा। अब वो क्या थे? मेहनत, कोशिश जो उन्होंने की है इस समाज के लिए, वो एक अग्रणी थे। वो हमेशा जिंदा रहते हैं। ऐसे लोग जाने के बाद भी जिंदा हैं। वो मरते नहीं, वो अक्सर जिंदा रहते हैं। उनका वो आंखें जरूर मीच लेते हैं, लेकिन इस संसार में वो प्रेरणा स्रोत बनकर आते हैं। तो ऐसी शख्सियत जिनके संबंध में मैंने सुना है, जब वो छुट्टी आते थे बैंड बाजे के साथ, लोग आपस में बात करते थे। बोला ब्याह किस कैसे भाई? बोला भाई के किस जगह ब्याह के सोनी आड़ा में छुट्टी आ रहे बैंड बाजे से आगमन होता था उनका। ऐसे वो एक स्पष्टवादी थे, रूढ़िवादिता के परिवेश से अलग थे, अच्छे वक्ता थे, कार्यकर्ता थे, संगठन करता थे। गांव ने उनको सरपंच बनाया। संत शिरोमणि रविदास उसके प्रधान बने, गौशाला के प्रधान बने। वो हर समाज में हर तरह से आगे आते थे। उसने इतनी पगड़ियां भेज दी हैं, बताया करते थे माँ भाई अपना आखिरी सौदा। बोला मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रही। मैं कहता था भाई दान 4 प्रकार के हैं, कन्यादान, रक्तदान, भूमि दान, श्रम दान।
चारों प्रकार के दान करता था। भूमि भी दे रखे यहाँ 3-4 एकड़ भूमि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन के निर्माण में उनका साथ रहा। गौशाला के प्रधान रहे और मेरे दिल को छू गई एक दिलावर सिंह, मैं तो उसको बहादुर सिंह कहूंगा, जो लाइनें ने दी हैं इसे मानस दिखा नहीं के भाई, याद नहीं आएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी स्पष्टवादिता थी। राज भी एक बार सम्मानित, 2 बार सम्मानित राष्ट्रपति के द्वारा। सूबेदार बनने पर यहाँ गांव में आने के बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुआ करती थी भारतवर्ष की, उसके अच्छे काम के लिए उसने सम्मानित किया। और तीसरी बार ऐसा कहते हैं 5 साल में कोई केस मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं गया, एसपी साहब ने सम्मानित किया उसकी न्यायप्रियता के लिए, उसकी निष्पक्षता के लिए। तो वो क्या थे, वो कैसे थे, उनके संबंध में तो जैसे भाई राजेंद्र सिंह पांचाल ने, दिलावर सिंह ने गांव के और आदमी में आता था, उनके पास मिलने के लिए आता था। तो सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ इस भाई राजेश का, जो उस श्रद्धांजलि को, उनकी यादगार को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम करता है। दूसरे, मैं फौजियों का बड़ा फैन हूँ, मैं भी फौज में हो गया था, बाद में पढ़ा एमए किया, हेडमास्टर पढ़ा। तो विशेषकर मेरे भाई उमेश सिंह को, भाई फौजी राम सिंह जी को, और कोई भी फौजी है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार, उनका नमन भी करता हूँ।